Welcome to all of you in online class. Students, as you know that in the last session I taught you Nelson Mandela Long Walk to Freedom, but the chapter had not been completed. So today I will explain remaining chapter of Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So students, listen carefully. Was on your book. The day was symbolized for me by the playing of our national anthem and the vision of white singing Kosi Sikelel African and black singing Daist. जो अफ्रीका के लोग थे वो कोसी सिकेलेल गाते थे और जो वाइट सुपरमेसी थी वो डाइस्टेम गाती थी। जो व्हाइट सुपरमेसी थी वो कोशिश के लिए अफ्रीका गाती थी और जो ब्लैक पर्सन थे वो डाइस्टेम गाते थे। ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो ओल्ड एंथम था वो रिपब्लिक है, रिपब्लिक था। ऑल्दो दैट दे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द एंथम, जो नया नेशनल एंथम था उसकी लिरिक बहुत लोग नहीं जानते थे। दे वंस despised, they would soon know the word by heart. पहले तो वो डिस्पाइज हुए, निराश हुए इस नेशनल एंथम को गाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे से उनकी भी प्रैक्टिस हो गई। स्टूडेंट्स, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, जिस दिन इनॉग्रेशन था, यानी किस दिन इनॉग्रेशन था नेल्सन मंडेला के प्रेसिडेंट बनने का, 10 मई को, उस दिन की बात हो रही। आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री के सेंस में बहुत खुश था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी के पहले डिकेड में, यानी पहले 10 वर्षों में, अ फ्यू ईयर आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार बिफोर माई ओन बर्थ, यानी एंग्लो बोर वार के कुछ ही पहले इनका जन्म हुआ था। द वाइट स्किन पीपुल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका में रहने वाले वाइट स्किन पीपुल थे, जो ब्रिटिश लोग थे, पाइस्ड अप दियर डिफरेंसेस एंड erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land। उन लोगों ने क्या किया था, साउथ अफ्रीका के जो डार्क स्किन लोग थे उनके बीच में डिफरेंस फिल कर रखे थे, यानी रेशियल चीज़ें, जातिवादिता की चीज़ें लोगों के दिमाग में भर चुके थे ठीक से। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सीट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। उन लोगों ने इस तरह से इन ह्यूमन चीज़ें, यानी जो मानवीय नहीं है, ऐसी चीज़ें, कठोरता की चीज़ें लोगों पर, सोसाइटी पर लागू कर रखी थी। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी की लास्ट डिकेड, यानी अंतिम 10 वर्षों में, माई ओन 8 डिकेड एज अ मैन, मेरी वो 8वीं डिकेड, 8 डिकेड के थे मैं, जो 8 डिकेड निकल गए, 80 वर्ष निकल गए, वो किस तरह के रहे, इनके ओन के रहे, खुद के रहे, क्योंकि तब इनका बचपना था। दैट सिस्टम हैड बीन, उनका जो सिस्टम था नेल्सन मंडेला ने ओवरटर्न कर दिया फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए। जो रेशियल गवर्नमेंट थी उसको समाप्त कर दिया नेल्सन मंडेला ने, एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपुल रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ दियर स्किन। कलर, उनकी स्किन की कलर के अकॉर्डिंग जितने भी भेदभाव थे, इन सारी चीज़ों को फ्री कर दिया, सारी चीज़ों से मुक्ति दिला दी। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ दोज पीपुल। उनके लोगों ने बहुत से सेक्रीफाइस किया था जो कि अनइमेजिनेबल है, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने लोगों ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान गंवाई थी, अपने आप को सेक्रीफाइस किया था। पीपुल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और प्रीपेड, वो लोग जिन्होंने सफरिंग की, यानी इस मुसीबतों के साथ रहे, जिन्होंने अपना करेज दिखाया, उसे कभी ना तो काउंट किया जा सकता है और ना ही कभी अदा किया जा सकता है, वापस किया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, मैं उन दिनों को महसूस करता हूँ। एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, मैं उन दिनों को दूसरे दिनों की तरह ही मानता हूँ, महसूस करता हूँ। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियाट हु हैड गॉन बिफोर मी, मैं भी उन्हीं पैट्रियाट
उन्हीं अफ्रीकन पैट्रियाट के तरीके से हूँ जिन्होंने अपनी जान गंवा दी देश की आज़ादी के लिए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड, एंड वो नोबल लाइन यानी लोग अपनी जान गंवाते थे देश के लिए, वो लाइन आज से समाप्त हो गई। एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, अब हमारे साथ ये चीज़ें समाप्त हो गई। आई वॉज पैनिक दैट, हमें सिर्फ आज इस बात का दर्द है, इस बात की तकलीफ है। आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं उन लोगों को धन्यवाद के देने लायक नहीं हूँ। एंड दे वर नॉट एबल टू सी, और वो भी हमें लोग देख नहीं सकते हैं। व्हाट दियर सेक्रीफाइस हैड रॉट, यानी उनकी सेक्रीफाइस ने क्या रंग लाया, यानी जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, फ्रीडम फाइटर लोगों ने जो भी जान गंवाई, उनकी जान गंवाने का मतलब आज रंग लाई उनकी मेहनत, उनका सेक्रीफाइस जो था, आज उनकी मेहनत सफल हो गई। द पुलिस ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई हार्ट, जो अपार्थीड थी, अलगावपन की बातें थी, अलगावपन था, उन्होंने हमारे दिल में बहुत गहरे, हमारे लोगों में, हमारे कंट्री के लोगों में बहुत गहरे घाव दिए हैं। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर इफ नॉट जनरेशंस रिकवरी फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, ये जो घाव दिए हैं ये हमारी जनरेशन कई जनरेशन तक नहीं भूलेंगे, हमारे देश के लोग कई जनरेशन तक इस चीज़ों को नहीं भूलेंगे। बट द डिकेट ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटली हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, जो ऑपरेशंस लोग थे, ऑपरेशन करने वाले यानी जो शोषण करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने हम बड़ी ब्रूटली, बड़ी निर्दयता पूर्वक कार्य जो किए हैं हम लोगों के बीच में, उनका आज भी असर है। दैट वाज इट प्रोड्यूस ओलिवर थाम्बो, इनको जैसे ओलिवर थाम्बो इनके फ्रीडम फाइटर थे, वाल्टर सिसोलो, चीफ लुथोलिस, यूसुफ डड्डूस, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सुबोक्वेस ऑफ आवर टाइम, ये इनके टाइम के फ्रीडम फाइटर्स थे। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन थे, बड़े ही असाधारण व्यक्ति थे। करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट दियर लाइक मैनी नेवर बी नोन अगेन, इन्होंने करेज, विजडम, जनरसिटी ऐसी चीज़ें इनमें कूट कूट के भरी थी कि उन्होंने कभी डर जैसी चीज़ों को जाना ही नहीं। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, ये बड़े ही हाई कैरेक्टर के लोग थे, यानी इनका चरित्र जो था बड़ा ही ऊंचा था। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स, मेरा देश मिनरल्स में तो रिच है, एंड जेम्स, सोने चांदी जवाहरातों में ऊपर है। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो कि इसके ज़मीन के नीचे पड़े हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट, लेकिन हमने जो सबसे अपने अकॉर्डिंग जो माना है, इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल, यहाँ की जो सबसे बड़ा धन है वो यहाँ के लोग हैं। फिनर एंड टूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड, वो सच्चे अर्थों में बिल्कुल प्योर डायमंड है इस दुनिया के। इट इज फ्रॉम दिस कॉमरेड इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, यानी जो हमारे साथ स्ट्रगल करने वाले लोग थे, उन्हीं से हमने करेज का मतलब समझा है कि करेज क्या होता है, साहस क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वोमेन रिस्क गिव दियर लाइफ फॉर एन आइडिया, हमने अपने आंखों से लोगों को, महिलाओं को रिस्क लेते हुए देखा है। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, लोग खड़े हो जाते थे अटैक करने के लिए बिना किसी रुके हुए। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो शो कर रहे थे, अपनी स्ट्रेंथ को शो करते थे, ताकत को शो करते थे, वो इमेजिनेशन थी, यानी इतनी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी जितने जोश के साथ लोग अपने देश के लिए खड़े होते थे। आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, मैंने ये सीखा कि वो करेज जो था अब्सेंस ऑफ फियर नहीं था, बट द ट्रिम्प ओवर इट, भय पर जीत पाने जैसा था। द ब्रेव मैन इज नॉट, बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता है, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डर महसूस नहीं करता है, बट ही वो आदमी करेजियस होता है, कैंपर दैट फियर, यानी जो डर पे भी जीत पा लेता है वो रियल का करेजियस पर्सन होता है। वो पर्सन करेजियस नहीं होता है जो डर को महसूस नहीं करता। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन, कोई भी व्यक्ति किसी के कलर के अकॉर्डिंग हेट करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। आर इज बैकग्राउंड, किसी के बैकग्राउंड को देख करके हमें हेट नहीं करनी चाहिए। आर इज रिलीजन, किसी के धर्म को देख करके हमें किसी से हेट नहीं करनी चाहिए। हम किसी के धर्म, बैकग्राउंड, कलर से हेट करने के लिए हम पैदा
नहीं में ये हमारा अधिकार नहीं है कि किसी कलर को देख करके, किसी के जात विशेष को देख करके हम किसी से घृणा करें। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, अगर लोगों को हेट करना है, हेट करना सीख जाते हैं, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो हेट करना सीखते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें प्रेम करना भी सीखना होता है। फॉर लव कम फॉर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, क्योंकि जो प्रेम है, लव है, वो ह्यूमन हार्ट में नेचुरली आता है। देन इट्स अपोजिट, और इसके अपोजिट हेट होती है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम, जो सबसे अच्छा टाइम था प्रेजेंट में हमारा, व्हेन माय कॉमरेड एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट, जब हमने और हमारे लोगों ने अपनी लिमिट पार कर दी थी, आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड, हमने एक गार्ड पर ह्यूमैनिटी देखी थी, यहाँ यानी जेल का जो गार्ड था उस पर हमने ह्यूमैनिटी देखी थी, मानवता देखी थी। कैसी थी मानवता? परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड बट इट वाज एनफ टू रीअश्योर मी, वो मुझको रीअश्योर करता था, बार बार विश्वास दिलाता था, एंड कीप मी गोइंग, और हमको जाने देता था। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, उसने कहा कि आदमी की जो गुडनेस है, अच्छाई है, वो एक चिंगारी की जैसी है। दैट कैन बी हिडन, उसे छुपाई तो जा सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, यानी कभी हमेशा के लिए समाप्त नहीं की जा सकती। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, इस समय हर व्यक्ति के जीवन में दो तरीके के कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने फैमिली के प्रति कर्तव्य, टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के प्रति कर्तव्य, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए का जो कर्तव्य है। एंड ही हैज ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और अपने लोगों के लिए कर्तव्य होना चाहिए, सोसाइटी के लिए होना चाहिए, कम्युनिटी के लिए होना चाहिए, और कंट्री के लिए, ये हमारे कर्तव्य हैं। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन, हर व्यक्ति अपने अपने सुविधाओं के अकॉर्डिंग अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करना चाहता है, अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहता है। एंड एबिलिटीज़, जैसे उसकी एबिलिटी हो उसके हिसाब से। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या था, लोग अपने कर्तव्यों का पालन भी नहीं कर सकते थे। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता था तो उसे मैन होते हुए भी पनिश किया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था, यानी अलग कर दिया जाता था उसकी फैमिली से। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अगर साउथ अफ्रीका में कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहता था, अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहता था, तो हिज पीपल वाज इनएविटेबली राइट फ्रॉम हिज फैमिली, तो उसे निश्चित रूप से उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था। एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और ये फोर्स किया जाता था कि आप अपनी फैमिली से दूर रहें, यानी अपनी फैमिली की सेवा करना, अपनी फैमिली के लिए कर्तव्य का पालन करना भी साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में पॉसिबल नहीं था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, अपने लोगों की सेवा करते हुए नेल्सन मंडेला ने कहा कि आई फाउंड दैट आई वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, मैंने अपनी ऑब्लिगेशंस को, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एज ए सन, एक सन के रूप में, एक ब्रदर के रूप में, एक फादर के रूप में और एक हस्बैंड के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया, और उनको आज मैं प्रिवेंटेड कर रहा हूँ, यानी ऐसे ऑब्लिगेशन को रोकने के लिए कोई अधिकार नहीं, मैं इन अधिकारों को रोक रहा हूँ। यानी उन्होंने अपने लोगों की सेवा करने के जो अधिकार छीन लिए गए थे उनको फ्री कर दिया। स्टूडेंट्स, आज की क्लास सिर्फ इतनी, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से, यानी नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ।